Today in this video we are going to understand about happiness and well-being. Okay, so basically अगर आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोई क्वेश्चन करे हाउ आर यू, सो उसका आंसर क्या होगा? बेसिकली हम कहते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन. लेकिन यहाँ पे जो आई एम गुड और आई एम फाइन जो आप आंसर दे रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं, आप किस तरह से उसको इंटरप्रीट कर रहे हैं? आर यू इंटरप्रीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड हेल्थ, और बिकॉज यू आर फीलिंग वेल, और यू आर डूइंग वेल इन योर बिजनेस, और बिकॉज ऑफ योर रिलेशंस विद अदर आर गुड? आप कौन से टर्म में इसको इंटरप्रीट कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है. सो बेसिकली जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो ये क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड करने की ट्राई कर रही है. दैट इज़ कि जो इंसान है उसको क्या हैप्पी बनाता है, उसकी लाइफ को कौन सेटिस्फाई करता है, किस तरह से जो है वो सेटिस्फेक्शन फील करता है. सो बेसिकली जो सब्जेक्टिव वेलबींग है in everyday terms reflects an individual's own judgment about quality of his or her life. So हम यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करते हैं. अब सब्जेक्टिव वेलबींग को हम लेमन टर्म्स में क्या कह सकते हैं? एक इंडिविजुअल का इवैल्यूएशन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, मतलब वो क्या फील कर रहा है उसके लाइफ के बारे में, वो जो इवैल्यूएशन है उसको हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं. सो यहाँ पे जो है जो डिसीजन जो रहता है इंडिविजुअल का कि वो हैप्पी है नहीं है, वो उसे खुद से ही जो है वो लिया जाता है. जैसे जो इंडिविजुअल है वो खुद ही डिसीजन लेता है कि वो हैप्पी है नहीं है बेस्ड ऑन दिस इवैल्यूएशन. और ये जो इवैल्यूएशन जो करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए उसको हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग. सो ये हैप्पीनेस और वेलबींग को समझने के पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वेलबींग क्या है, जो मेजर्स है हैप्पीनेस और वेलबींग के वो क्या है. सो जो ऑब्जेक्टिव मेजर्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, वो यहाँ पे जैसे कि डिफाइन किए गए हैं, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड सोशल इंडिकेटर्स लाइक इनकम, एज, ऑक्यूपेशन, जॉब पोजीशन एक्सेट्रा. सो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए के पास 5,000 रुपीज़ है और पर्सन बी के पास 5,000 रुपीज़ है, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव है, दोनों के पास 5,000 है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. तो जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इनकम, एज, ऑक्यूपेशन, जॉब पोजीशन एक्सेट्रा, उसको हम ऑब्जेक्टिव मेजर्स कहते हैं. ओके, देन कुछ होते हैं सब्जेक्टिव मेजर्स लाइक लाइफ सेटिस्फैक्शन, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड एब्सेंस ऑफ और लेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस. सो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम सब्जेक्टिव मेजर्स कहते हैं. जैसे कि लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसा है लाइफ का, फिर जो पॉजिटिव इमोशनल और एक्सपीरियंसेस है वो कैसे है, जो नेगेटिव इमोशंस है वो कितने कम है या कितने ज़्यादा है, तो वो सारे जो है सब्जेक्टिव मेजर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल देखा था, पर्सन ए के पास 5,000 है और पर्सन बी के पास भी 5,000 रुपीज़ है, लेकिन इससे कौन कितना सेटिस्फाइड है वो हो जाता है सब्जेक्टिव. तो ये जो सब्जेक्टिव मेजर्स है वो हम इसमें काउंट करते हैं. सो बेसिकली जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो एक्सप्लेन करता है हैप्पीनेस और वेलबींग को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्टिव हैप्पीनेस. सो जो सब्जेक्टिव हैप्पीनेस है, जो सब्जेक्टिव मेजर्स है, उसके बेसिस पे स्टडी करता है पॉजिटिव साइकोलॉजी. यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स जो कि डिफाइन किए गए हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट जो हमारा सब्जेक्टिव वेलबींग है, जो सब्जेक्टिव मेजर्स है, उसको हम कंसिडर करते हैं इन पॉजिटिव साइकोलॉजी. ओके, so we have to remember here that positive psychology does not consider happiness and well-being as different. Also यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसमें हैप्पीनेस और वेलबींग अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है. सो अब अगर ये हम समझते हैं कि जो साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो हमारा सब्जेक्टिव मेजर स्टडी करता है, एंड एज वेल एज पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर हैप्पीनेस और वेलबींग सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो ये समझने के बाद हमें जो है डेफिनेशन समझ आएगी. दैट इज़ subjective well-being refers to person's evaluation of their lives, evaluations that are both effective and cognitive. So subjective well-being क्या होता है कि पर्सन का इवेल्यूएशन है उनके लाइफ के बारे में. ओके, और वो इवेल्यूएशन कैसे है? बोथ इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव. इफेक्टिव मतलब यहाँ पे हमारे लाइक इमोशंस की बात हो रही है, कॉग्निटिव हमारे यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस की बात हो रही है. सो वो इवेल्यूएशन लाइफ के बारे में जो इफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों हो उसको हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं. जैसे कि हमने ऊपर लेमन टर्म में समझा था, सब्जेक्टिव वेलबींग क्या हो गया कि जो पर्सन किस तरह से उसकी लाइफ को इवैल्यूएट कर रहा है, उसका जो कितना सेटिस्फैक्शन वो इवैल्यूएट कर रहा है, उसको हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं. सो बस यहाँ पे उसी को लाइक प्रॉपर टर्म्स में डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन जो है उसके लाइफ के बारे में इवैल्यूएट करता है और वो इवैल्यूएशन बहुत इफेक्टिव और कॉग्निटिव होता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं. ओके, so by analyzing the above definition we can say that the people experience abundance of subjective well-being. यहाँ पे जो SWB है that is subjective well-being. ओके, वो शॉर्ट फॉर्म है subjective well-being का. सो बेसिकली यहाँ पे जो है पर्सन एक्सपीरियंस करता है प्लेजेंट एंड फ्यू अनप्लेजेंट इमोशंस व्हेन दे आर एंगेज इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, व्हेन दे एक्सपीरियंस मोर प्लेजर एंड लिटिल पेन एंड आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो इंसान है वो प्लेजेंट जो इमोशंस है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, एंड ऑल्सो जब वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करता है तो उसको वहाँ पे जो है प्लेजर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू पेन. सो ये सब जो है हम सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर स्टडी करते हैं. ओके,
सो ये था हमारा डेफिनेशन सब्जेक्टिव वेलबींग एंड हैप्पीनेस का. नाउ यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस दिया गया है. सो पहले हम टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर जाए उसके पहले हमें कुछ क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है. दैट इज़, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट लाइफ. अब कोई ये क्वेश्चन करता है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट लाइफ, तो यहाँ पे हमें और 3 चीज़ें समझ आती है. दैट इज़, पहले तो ये कि गुड लाइफ मतलब क्या. मतलब जो हमें पूछ रहे हैं कि सेटिस्फाइड है करंट लाइफ से, तो उसके पहले हम सेटिस्फाइड हो वो समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अच्छी लाइफ का मतलब क्या होता है. देन व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ. एंड ऑल्सो व्हाट इज सेटिस्फाइंग लाइफ. हमें पता है कि गुड लाइफ क्या है, अगर हमें पता है हैप्पीनेस क्या है, लेकिन उसके बाद भी हमें ये नहीं पता कि सेटिस्फाइंग लाइफ क्या होती है, तो हम क्या आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का. सो बेसिकली जो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेटिस्फाइंग लाइफ, तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है. दैट इज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू विश टू लीड एंड हाउ डू यू होप पीपल विल रिमेंबर यू. सो कि लाइफ सेटिस्फाइंग है या नहीं है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. दैट इज़ कि आपको किस तरह की लाइफ जीनी है, और दूसरा आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको रिमेंबर करें. सो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि आपकी लाइफ कितनी सेटिस्फाइंग है या नहीं है. ओके. सो जब ये चीज़ें हम समझते हैं तो यहाँ पे हमें जो है हमें ये पता चलता है कि जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा सब्जेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव. सो जो हैप्पीनेस है वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फील कर रहा है. सो इसी वे में जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो हैप्पीनेस को 2 टाइप में डिवाइड करती है. दैट इज़, फर्स्ट इज़ हेडोनिक हैप्पीनेस एंड सेकंड वन इज़ यूडेमोनिक हैप्पीनेस. ओके. सो हम ये डिटेल में समझते हैं क्या है. सो बेसिकली जैसे कि अगर हम हिडोनिक हैप्पीनेस की बात करें तो जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो लाइफ है वो लंबी होगी एंड वो प्रीमेच्योरली डाई करना नहीं चाहते, जो मरना नहीं चाहते हैं. बट उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम सुसाइड की बात करें तो हमें वो ये ध्यान दिलाता है कि जो लाइफ है वो सिर्फ हमें क्वांटिटी में नहीं देखना है, बट वहाँ पे जो क्वालिटी है लाइफ की वो मैटर करती है. फॉर एग्जांपल, कोई इंसान 100 साल तक जिया है बट उसकी लाइफ वर्थ नहीं थी, तो क्या वो जीना बराबर था. और उसी के वहाँ पे अगर हम देखिए कोई इंसान जो है 70 ईयर्स तक जिया है बट उसकी लाइफ जो है बहुत फुलफिलिंग थी, बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी. सो वो क्वालिटी जो मैटर करती है वो इंपॉर्टेंट है या फिर जो क्वांटिटी है वो इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे हमें जो हिडोनिक हैप्पीनेस है उसके अंदर हमें ये जानने मिलता है. सो दैट इज़, एज फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैप्पीनेस माइट बी द नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट. सो बेसिकली जो हैप्पीनेस है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो हम जैसे फैक्टर देखें तो हमारा वो नंबर 1 पे आता है. Now, most people would likely hope for happy life and satisfying life in which good things and pleasant experiences outnumber bad ones. तो जनरली अगर हम कोई भी इंडिविजुअल की बात करें तो उनका यही रहता है कि उनकी हैप्पी लाइफ हो, सेटिस्फाइंग लाइफ हो, और जो प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो ख़राब एक्सपीरियंसेस उसके सामने. ओके. सो अगर इसी अकॉर्डिंग में हम बात करें तो हेडोनिक व्यू क्या है हमारा. द चीफ गोल ऑफ लाइफ इज़ टू द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर. सो हेडोनिक व्यू क्या कहता है कि जो लाइफ है उसका जो चीफ गोल है, जो मेन गोल है वो क्या है कि हैप्पीनेस फाइंड करना है, प्लेजर फाइंड करना है. ओके. सो इन पॉजिटिव साइकोलॉजी दिस टाइप ऑफ व्यू पॉइंट रिगार्डिंग हैप्पीनेस इज नोन एज सब्जेक्टिव वेलबींग. और ये जो सेटिस्फैक्शन है या जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर है उसका जो ये हैप्पीनेस का जो व्यू पॉइंट है उसको हम सब्जेक्टिव वेलबींग भी कंसिडर करते हैं. So subjective well-being is a very broad concept compared to the concept of short-term or physical pleasures. So ये subjective well-being है वो काफ़ी broad है. हम यहाँ पे short term physical pleasures की बात नहीं कर रहे हैं, short term happiness की बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो है हम पूरे लाइफ के satisfaction की बात कर रहे हैं. ओके. So studies have shown a variety of personality characteristics and life experiences that help to answer the question about who is happy and what makes people happy. सो इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की गई है जिससे हमें पता चलता है कि कौन हैप्पी है और क्या है जो लोगों को हैप्पी बनाता है. सो बेसिकली हिडोनिक व्यू यही है कि जो लाइफ है उसका मेन गोल ये है कि जो हैप्पीनेस और प्लेजर है उसके लिए वो परस्यू करते हैं. ओके. देन कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज़ यूडेमोनिक हैप्पीनेस. नाउ इसके अंदर क्या होता है. सो बेसिकली इज़ हैप्पीनेस इनफ फॉर गुड लाइफ. सिर्फ हैप्पीनेस लाइफ के लिए लाइक इनफ है. हमने से हेडोनिक में देखा कि जो लाइफ है उसके अंदर जो हम है हैप्पीनेस और प्लेजर के लिए परस्यू करते हैं. सो क्या सिर्फ उतना ही इनफ है, सिर्फ लाइफ में पूरे टाइम सेटिस्फाइड होना ही इनफ है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये समझाने के लिए जो सेलिगमैन है उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया. उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो आपको एक्सपीरियंस मशीन पे हुक कर दिया जाए और वो एक्सपीरियंस मशीन कैसी होगी जो आपको एक कांस्टेंट चीयरफुल हैप्पीनेस के स्टेट में रखेगी. मतलब वो मशीन कैसी कि आपको हमेशा जो है वो हैप्पीनेस में रखेगी, भले फिर वो कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी इमोशन हो, लेकिन आप हमेशा उसमें खुश रहेंगे. तो क्या आप वैसी लाइफ चाहेंगे. तो बेसिकली जो मेजॉरिटी है वो ये कहेंगे कि नहीं, वो नहीं चाहेंगे. वाई? बिकॉज जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो इम्पोवरिश हो जाएंगे, वो जो है मतलब इतना मज़ा उसमें नहीं आएगा. एंड दैट्स वाई वो लोग जो है इस चीज़ को प्रिफर नहीं करेंगे.
सो बेसिकली यूडेमैनिक कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस इज गिवन फुलेस्ट एक्सपीरियंस इन द राइटिंग्स ऑफ एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल जो है उन्होंने भी उनकी राइटिंग में जो है ये जो यूडेमैनिक कंसेप्शन है उसको लाइक काफ़ी लाइक ब्रॉड वे में डिस्क्राइब किया है. So Aristotle defines happiness as self-realization, meaning the expression and fulfillment of inner potential. So Aristotle क्या कहते हैं, हैप्पीनेस क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन. और वो सेल्फ रियलाइजेशन कैसा, मतलब कि जो आपका इनर पोटेंशियल है आप उसको फुल्ली एक्सप्रेस कर पाए, आप उसको फुलफिल कर पाए. मतलब यहाँ पे जो है हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं. That is a process in which our talents, needs and deeply held values direct the ways we conduct our lives. So किस तरह से हम जो टैलेंट है, हमारी जो नीड है या फिर जो हमारी डीपली हेल्ड वैल्यूज़ है उसको यूज़ करते हुए हम हमारी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हैं और उस तरह से हम हमारी लाइफ को कंडक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर. सो बेसिकली हैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ आवर पोटेंशियल्स. वी आर मोस्ट हैप्पी व्हेन वी फॉलो एंड अचीव आवर गोल्स एंड डेवलप आवर यूनिक पोटेंशियल्स. सो जो यूडेमैनिक व्यू है, जो यूडेमैनिक हैप्पीनेस है, उसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जो है सेल्फ रियलाइजेशन या फिर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है. दैट इज़ कि जो आपका इनर पोटेंशियल है उसको यूज़ करते हुए जो आप लाइफ को लीड करते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, वो व्यू को प्रमोट किया जाता है. तो अगर ये व्यू जैसे जो आपका इनर पोटेंशियल है उसको यूज़ करते हुए जो आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं और उससे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो उस हैप्पीनेस को हम यूडेमोनिक हैप्पीनेस कहते हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द हेडोनिक एंड द यूडेमोनिक हैप्पीनेस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेजरिंग साइकोलॉजिकल वेलबिंग. आप किस तरह से जो साइकोलॉजिकल वेलबिंग है उसको मेजर कर सकते हैं. सो बेसिकली अर्ली सर्वे और रिसर्च देखा जाए जो पीपल के सेंसस के बारे में जो किया गया था, तो उसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया था लोगों को और उसके अंदर जो है पूछा गया था कि वो किस तरह से हैप्पीनेस को जज करते हैं, जो लाइफ सेटिस्फैक्शन उनको जज करते हैं. सो जो ये सर्वे है उसमें सर्टेन जो है क्वेश्चंस दिए गए थे, उनके आंसर्स भी जो है कुछ इस तरह से थे उसके अंदर. जैसे कि क्वेश्चन था टेकिंग ऑल थिंग्स टुगेदर हाउ वुड यू से थिंग्स आर दिस डेज. आंसर होगा वेरी हैप्पी, प्रीटी हैप्पी और नॉट टू हैप्पी. इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो किए गए थे. देन हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ योर लाइफ एज अ होल, तो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड और नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड. इस तरह से जो है उनको लाइक स्केल दिया गया था, उस पर उनको जो है उनके आंसर्स देने थे. देन कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते थे कि विच फेज कम्स क्लोजेस्ट टू एक्सप्रेसिंग हाउ दे फील इन देयर लाइफ एज अ होल. तो एक तरह से इनको ये जो है पिक्टोरियल वे में भी उनको पूछा गया था कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अभी आप किस क्या मतलब फेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं आप उस तरह से. तो ये जो क्वेश्चन है वो सर्वे में पूछे गए थे एंड इसके बेसिस पे जो है उनका जो है जो वेलबींग है, जो हैप्पीनेस है, वो मेजर किया गया था. बट ये जो सर्वे है वो अर्ली रिसर्च के थे, लेकिन जो इन करंट रिसर्च है इन दैट subjective well-being is widely considered to have three primary components that are assessed by multi-item scales and inventories. These three components are life satisfaction, positive effect and negative effect. सो बेसिकली जो करंट रिसर्च है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स पे जो है ध्यान दिया जाता है, मल्टी आइटम स्केल्स और इन्वेंटरीज उनको प्रोवाइड की जाती है. लेकिन ये 3 कंपोनेंट्स क्या है, लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट एंड दी नेगेटिव इफेक्ट. नाउ ये जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है इट इज़ अ कॉग्निटिव जजमेंट कंसर्निंग हाउ सेटिस्फाइड अ पर्सन इज विथ हिज और हर लाइफ. नाउ ये जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो एक तरह से मेंटल प्रोसेस है, जो मेंटल जजमेंट है किसके लिए, कि वो पर्सन कितना सेटिस्फाइड है उसकी लाइफ के लिए. ओके, The emotional component, positive and negative effect, refers to a person's feeling about their lives, in which positive effect refers to the frequency and intensity of present emotions such as happiness and joy, while negative effect refers to the frequency and intensity of unpleasant emotions such as sadness and worry. सो जो दूसरे 2 कंपोनेंट है पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट, उसके अंदर जो है क्या रिफर करते हैं हम कि पर्सन क्या फील कर रहा है उसकी लाइफ के बारे में. दैट इज़ वो कितना पॉजिटिव इफेक्ट रिफर कर रहा है या फिर कितना नेगेटिव इफेक्ट रिफर कर रहा है. बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट में क्या क्या काउंट होगा, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ प्लीजेंट इमोशंस सच एज हैप्पीनेस और जॉय. मतलब जो हैप्पीनेस और जॉय जैसे प्रेजेंट इमोशंस है वो कितने फ्रीक्वेंटली जो है और कितने इंटेंसिटी के साथ जो है वो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर आते हैं. और नेगेटिव इफेक्ट के अंदर क्या आता है कि वो इंसान जो है कितने अनप्लेजेंट इमोशंस जो है जैसे कि सैडनेस और वरी वो कितने फ्रीक्वेंटली लाइक ऑब्जर्व कर रहा है, कितने इंटेंसिटी के साथ ऑब्जर्व कर रहा है, वो आता है हमारे नेगेटिव इफेक्ट के अंदर. ओके, सो मैनी ऑफ द मेजर्स ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग कैन बी टेकन ऑनलाइन एट मार्टिन सेलिगमैन्स ऑथेंटिक हैप्पीनेशन वेबसाइट. जो ऑथेंटिक हैप्पीनेशन वेबसाइट है उसके अंदर जो है आप सब्जेक्टिव वेलबींग का जो मेजर जो है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. यू कैन लॉग इन टू दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे जो है आप अपने सब्जेक्टिव वेलबींग का स्कोर देख सकते हैं. So over here we collect the information regarding 3 aspects of subjective well-being like life satisfaction, positive effect and the negative effect. So किस तरह से life satisfaction, positive effect और negative effect जो है कलेक्ट किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम जो इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे दिखाया गया है. सो यहाँ पे जो है सिंगल आइटम मेजर जो है लाइफ सेटिस्फैक्शन का दिया गया है मल्टी आइटम स्केल के ऊपर विद ग्रेटर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी.
तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि जो ये लाइफ सेटिस्फेक्शन जो स्केल है उसमें मल्टी आइटम स्केल यूज़ की जाती है। एंड बेसिकली ये जो मल्टी आइटम स्केल है वो काफ़ी वाइडली यूज़ की जा रही है टू मेजर द लाइफ सेटिस्फेक्शन। एंड ये जो स्केल है वो किसने दिया था, डाइनर एट ऑल, मतलब डाइनर और जो उनके कलीग्स हैं उन्होंने मिलकर जो है ये स्केल दी गई थी। अब इसमें क्या है, दिस 5 आइटम स्केल्स आज द पार्टिसिपेंट टू मेक अ ग्लोबल इवेल्युएशन ऑफ हिज और हर लाइफ। यहाँ पे 5 आइटम स्केल है, मतलब 5 आपको जो है चीज़ें दी गई है, जो सेंटेंस है वो दिए जाएंगे एंड वहाँ पे जो है आपको ओवरऑल इवेल्युएशन करना होगा आपकी लाइफ का। एंड ये जो 5 आइटम स्केल है उसके अंदर आपको जो है लाइक डिग्री दी गई है कि आप कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हैं। और ये जो डिग्री है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जैसे कि आपको यहाँ देखने मिलेगा, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, नाइदर एग्री और डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। सो इस तरह से जो है ये रेटिंग स्केल डिवाइड की गई है 1 to 7 के अंदर। और आपको जो है 5 आइटम्स जो है 5 क्वेश्चन जो एक तरह से पूछे जाते हैं और आपको उसके अंदर जो है वो आंसर करना होता है एंड बेस्ड ऑन दैट जो है आपका स्कोर जो है इवेलुएट होता है। दैट इज़ जैसे कि फर्स्ट जो आइटम है दैट इज़ इन मोस्ट वे माई लाइफ इज़ क्लोज टू माई आइडल। सो जो मैंने आइडल लाइक रखा है उसके साथ ही में जो है उनके कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो काफ़ी क्लोज है मेरी लाइफ उसके बारे में। सो आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, तो आप वो ऊपर जो स्केल है हमारी 7 डिग्रीज़ की उसके बेसिस पे आप आंसर देंगे। एंड इसी तरह से जो सारे जो 5 आइटम है उसके लिए आप जो है ये स्केल करेंगे एंड उसके बेसिस पे जो है आपके स्कोर इवेल्युएट होते हैं। सो जो आपने आंसर्स किए उसके बेसिस पे जो है आपके स्कोर्स जनरेट होते हैं। जैसे कि आपने अगर ऊपर देखा तो यहाँ पे जो ये डिग्री है उनको नंबर दिया गया है 1 to 7 का। सो ये एक तरह से आपके स्कोर हो गए। जैसे कि मान लो आपने कोई स्टेटमेंट के लिए किया कि डिसएग्री है तो आपको जो है 2 मार्क्स उसके लिए अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अगर आपने कहा कि आप स्लाइटली एग्री है तो उसके लिए जो है आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। एंड इस तरह से जो है आपके 5 क्वेश्चन के जो है मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। सो जो मार्क्स कैलकुलेट होता है उसकी रेंज हमें यहाँ दे दी गई है। जो डाइनर एट ऑल है उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है स्कोर्स का एंड उसके बेसिस पे जो है उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया है। जैसे कि अगर किसी का जो स्कोर है वो 5 to 9 के बीच में है तो वो जो है अपनी लाइफ से काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड। सो अगर 10 to 14 में आता है तो वेरी डिससेटिस्फाइड, 15 to 19 में आता है स्लाइटली डिससेटिस्फाइड। अगर जो है 20 का स्कोर हो, मतलब एग्जैक्टली किसी ने 20 स्कोर किया हो, तो ना ही वो उसकी लाइफ से सेटिस्फाइड है ना ही वो डिससेटिस्फाइड है। सेम वे अगर 21 to 25 आता है तो समवॉट सेटिस्फाइड है, 26 to 30 का स्कोर है तो वेरी सेटिस्फाइड है, एंड 31 to 35 का है तो वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है। तो इस बेसिस में जो है ये 5 जो आइटम्स का जो मल्टीपल स्केल है वो यूज़ करके लाइफ सेटिस्फेक्शन को जो है मेजर किया जाता है। देन वी हैव पॉजिटिव इफेक्ट एंड दी नेगेटिव इफेक्ट स्केल। अब यहाँ पे जो हमने देखा जो पॉजिटिव इमोशंस है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हम लाइक फ्रीक्वेंसी पे फील करते हैं, जो इंटेंसिटी पे फील करते हैं, उसको यहाँ पे मेजर करना है। So a variety of scales are used to measure people's emotions and experiences. Some scales ask only about positive emotions like happiness and joy, and while other assess about both positive and negative feelings. So काफ़ी सारी scales हैं इनको assess करने के लिए। कुछ scale सिर्फ positive emotion study करती है, पूछती है, और कुछ scale है जो दोनों पूछती है। The more common method of assessing feelings is to ask people to rate the frequency and intensity of different emotions they experience during the given period of time. दैट इज़ कि जो सबसे कॉमन स्केल है जो एसेस करना है कि इंसान कैसा फील कर रहा है, उसको जो है कहा जाता है कि आप रेट करिए कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है इमोशंस की जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर्टिकुलर गिवन टाइम में, वो किस तरह से रही है। सो बेसिकली जो डाइनर एंड एमॉन्स थे उन्होंने 9 डिस्क्रिप्शन दिए थे ये इफेक्ट वैलेंस को एसेस करने के लिए। एंड बेसिकली जो डिस्क्रिप्टर्स है फॉर पॉजिटिव इफेक्ट वर हैप्पी, प्लीड, जॉयफुल, एन्जॉयमेंट, फन एक्सेट्रा। एंड द एग्जेक्टिव्स फॉर नेगेटिव एंड प्रेजेंट इफेक्ट were worried, anxious, frustrated, angry, hostile, unhappy and depressed, blue etc. सो बेसिकली ये जो 9 डिस्क्रिप्टर्स थे जो ये इफेक्ट के जो वैलेंस है उनको स्टडी करने के लिए, उसमें क्या क्या था, हैप्पी, प्लीज, जॉयफुल, एन्जॉयमेंट, ये हमारे पॉजिटिव में हो गए। फिर थे वरीड, एंशियस, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, हॉस्टाइल, अनहैप्पी एक्सेट्रा, ये हमारे नेगेटिव में आ गए। तो इस तरह से जो है उनको लाइक रेट करने के लिए कहा गया था। नाउ दूसरा एग्जाम्पल है स्केल का जो वाइडली यूज़ होता है पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, दैट इज़ पॉजिटिव इफेक्टिविटी एंड नेगेटिव इफेक्टिविटी शेड्यूल, जिसको हम PANAS भी जो है कहते हैं। ना यहाँ पे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जो लोग हैं वो स्कोर करते हैं। यहाँ पे जो है एक तरह से 1 to 5 की रेटिंग होती है स्केल की, और जो आपको जो है नीचे देना होता है दैट इज़ कि आप स्लाइटली और नॉट एट ऑल है, या फिर लिटिल मॉडरेटली है, एवरेज है, क्वाइट अ बिट और एक्सट्रीमली, इस तरह से जो है आपको ये 5 जो रेटिंग स्केल है उस पर इंडिकेट करना होता है। सो यहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है उनके सारे यहाँ पे डिटेल्स दे दिए गए हैं, एंड आपको जो है वो पढ़ के उनको स्कोर देना है। जैसे कि इंटरेस्टेड है वो तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया,
तो उसके लिए आप क्या स्कोर देंगे, आप एवरेज देंगे, क्वाइट अ बिट देंगे, या क्या देंगे, तो उस हिसाब से जो है आपको मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अ लिटिल मॉडरेटली इंटरेस्टेड का है तो आपको 2 का स्कोर दे दिया जाएगा। सो इस वे में जो है आपको सारे ये जो लाइक इफेक्ट्स है उनके ऊपर आपको स्कोर देना होता है। तो इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, और इसके बेसिस पे जो है आपके फिर स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जो आप ये सारे जो 10 जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है इनको आप स्कोर कर देते हैं, तो उसके बाद में आपको टोटल किया जाता है और आपका जो है स्कोर उस पर लाइक लिया जाता है। नाव ये जो आप रिस्पॉन्सेज देते हैं, जो उसका स्कोर है उसको आपको दिया जाता है, एंड जो आपका स्कोर है वो 10 to 50 के बीच में लाइक रेंज करता है, एंड इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। सो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द स्केल विच इमोशंस हैज़ द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर करंट मूड। सो इससे आपको पता चलता है कि आपके मूड पे किसका इम्पैक्ट है। तो अगर मान लो आपका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इफेक्ट, तो आपका जो है नेगेटिव जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहा है आपके करंट मूड के ऊपर। एंड सेम वे अगर आपका पॉजिटिव इफेक्ट का स्कोर ज़्यादा आता है, दैट मीन्स कि जो आपका पॉजिटिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, एंड दैट्स वे जो आपका मूड है वो पॉजिटिव इफेक्ट से लाइक इफेक्टेड है। सो इस तरह से जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हम लाइक स्टडी करते हैं। So this was about the well-being and happiness, and as well as the how you can measure this. So over here we complete this topic. Okay.